पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिताबाई 1858 ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। मतलब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या मतलब आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। अलभत मतलब लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। मतलब उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले मतलब उस समय, तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। मतलब उस समय जो है स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी, वो जो दशा थी उसकी, वो सोचनीय थी। चिंतनीय मतलब सोचने लायक थी, विचारणीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। मतलब स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी। मतलब स्त्रियां ज़्यादा संस्कृत भाषा को नहीं सीखती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ के बनाया है, संस्कृतम अध्यापयत। मतलब परम मतलब परंतु, किंतु डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणा को तोड़कर, जो रूढ़ियों से चली आ रही थी कि स्त्रियों को संस्कृत नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ती थी, वो धारणा को तोड़कर, परित्यज्य मतलब त्याग कर, है ना, अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। मतलब इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। एतदर्थम मतलब इसके लिए, सह मतलब वह, उन्होंने प्रताड़ना मतलब जो समाज ने उन्हें प्रताड़ित किया, जो कहा, उसको भी उन्होंने सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। मतलब इसके बाद रमा ने भी अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करी। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण मतलब कि समय के बदलने के साथ, क्रम मतलब बदलना, काल मतलब समय, है ना। तो कालक्रमेण मतलब कि समय के बदलने से रमा के पिता निर्धन हो गए। ठीक है। विपन्ना मतलब बिना पैसों वाला, निर्धन जिसके पास धन की कमी हो। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। मतलब उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। देखिए, अकाल मतलब जब खाने पीने को कुछ नहीं होता है, उस समय को अकाल कहा जाता है। तो उनके माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी, ज्येष्ठ मतलब बड़ी और भगिनी मतलब बहन, है ना, वो भी अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम मतलब इसके बाद में, तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। मतलब इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ, स्व मतलब खुद के, ज्येष्ठ मतलब बड़े, भ्राता मतलब भाई, तो खुद के या अपने बड़े भाई के साथ, है ना, पदभ्याम समग्र भारतम, पदभ्याम मतलब पैरों से या पैदल, समग्र भारतम मतलब पूरे भारत की, अभ्रमण मतलब घूमा। ठीक है। तो घूम से उन्हें वो तदंतर ने, इसके बाद में वो अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में घूमी। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। मतलब कि घूमती हुई वो कहाँ पहुँच गई? कलकत्ता पहुँच गई। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। मतलब कि वहाँ पर संस्कृत विद्वता के कारण, मतलब कि वह संस्कृत को जानती थी, संस्कृत की विदुषी थी, तो संस्कृत की विदुषी होने के कारण, जानने के कारण वहाँ पर उन्हें पंडिता और सरस्वती च एति, चेती मतलब च इति को बनाकर यहाँ पर चेती कहा गया है। तो आदि विभूषित, आदि जो उपाधियाँ जो होती है, उनसे उन्हें विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता
वेदाध्ययनम अकरोत। बाद में उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। तत्रैव मतलब तब, सा मतलब वह, रमाबाई के लिए यहाँ पर सा उपयोग किया गया है, और ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेद का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। मतलब बाद में उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों, पश्चात मतलब बाद में, है ना, सा मतलब उनके लिए कहा गया है, रमाबाई के लिए। स्त्रीणाम कृते मतलब कि महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, है ना, वेदादिनाम वेद आदि की, शास्त्राणाम और शास्त्रों की शिक्षा ये आंदोलनम प्रारब्धवती, है ना, उनकी शिक्षा के लिए आनंद मतलब आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। मतलब 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में न्यायालय में विवाह किया, मतलब कोर्ट मैरिज उन्होंने की थी। कहाँ पर, बांकीपुर के न्यायालय में किया था उन्होंने। सार्धेक वर्षाद मतलब सार्ध, एक और वर्ष, ये तीन चीजें यहाँ पर है। सार्ध मतलब आधा, एक मतलब एक, और वर्ष मतलब वर्ष, साल, है ना, तो 1.5 वर्ष। अनंतरम 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति दिवंगत, मतलब 1.5 साल के बाद ही उनके पति दिवंगत हो गए थे, मतलब शांत हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम मतलब इसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वापस जो है महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। और स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। मतलब हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया या अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। और वे जो है उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई थी। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचार है प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से वे बहुत प्रभावित हो गई थी। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। मतलब इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। वहाँ उन्होंने क्या किया कि भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। मतलब उन्होंने भारत लौटकर, है ना, भारतम प्रत्यागत, प्रत्यागत मतलब वापिस आना, लौट कर आना, तो भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। वहाँ पर जो है इस आश्रम में बेसहारा, देखो निसहाय मतलब होता है बेसहारा स्त्रियां रहती थी। निवसन्ति स्म मतलब रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। यहाँ पर देखिए प्रशिक्षणम और अपि, इन दोनों को मिलाकर प्रशिक्षणम अपि कहा है। तो वहाँ पर महिलाएं क्या करती थी, छपाई, टाइप करना और लकड़ी की कलाकारी, काष्ठ कला दीनांच मतलब काष्ठ कला आदि नांच, इस तरह से ये है। काष्ठ मतलब लकड़ी की कला, है ना, तो लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। मतलब परंतु इस सदन का पुणे नगर में स्थान परिवर्तन हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। मतलब इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर इनके द्वारा
मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। मतलब यहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं सम्मान का जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। मतलब सन 1922 ईस्वी में रमाबाई जी की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, पारंगत थी। मतलब वो बहुत सारी भाषाएं जानती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। मतलब कि समाज सेवा के अलावा भी लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं।